नमस्कार दोस्तों, अगर आप अभी 2021 में एक न्यू पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आगे हो सकती है और उन प्रॉब्लम को कैसे बचा जाए। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना है। वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा हो सकता है। पासपोर्ट अपॉइंटमेंट आप खुद अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हो और अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी भी ऑनलाइन शॉप वाले के पास जाके करा लीजिए। इसकी फ़ीस होती है ओनली 1500 रुपये। हो सकता है कि एक्स्ट्रा चार्ज आपसे जो ऑनलाइन शॉप वाला होता है आपसे 300 रुपये ले, मतलब 1800 में आपका काम हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके जो एरिया में पासपोर्ट अपॉइंटमेंट बुक कराने में कितनी ज़्यादा शॉप है। जितनी कम रहेंगी, हो सकता है कि अगर कम रहेंगी तो जो शॉप वाला होता है आपसे 2000 या फिर 2500 रुपये तक मांग सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक दुकान वाले के पास जाते हो और वहाँ पर वो लोग 1800 या फिर 2000 बोलते हैं, तो आप उसके भरोसे ना रहे। और आपके एरिया में जितने भी ऑनलाइन शॉप वाले होते हैं 4-5, आप सबसे पहले पूछ लीजिए कि इसकी कितनी फ़ीस रहती है, आप कितना लेते हो। 1800 तक 2000 तक आप यहाँ पर दे सकते हो। इससे ज़्यादा अगर वो लोग मांगते हैं 2500 या फिर और ज़्यादा, तो आप अपने मोबाइल से खुद कर सकते हो और जो एक्स्ट्रा चार्ज है इससे बच सकते हो। तो ये तो रही फीस की बात। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप शॉप वाले के पास जाओगे तो सबसे पहले वो आपसे क्या पूछेगा। तो आपका पूछेगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला तो आपका डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स और दूसरा है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में भी आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हो। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आधार कार्ड के अलावा हम और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट नॉन ईसीआर बन रहा है, आप बनवाना चाहते हो नॉन ईसीआर, तो आपको 10th की सर्टिफिकेट लगा देना है। 10th की सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अब एक और बात यहाँ पर ये आती है कि आपका जो आधार कार्ड है और आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है, आपका जो नेम है या फिर डेट ऑफ बर्थ है, पूरा A to Z दोनों का स्पेलिंग हो या फिर स्पेस हो, दोनों का मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके आधार कार्ड में और 10th की सर्टिफिकेट में नेम की स्पेलिंग कुछ और है या फिर स्पेस इसमें है उसमें नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपका आधार कार्ड और आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है पूरा का पूरा मैच होना चाहिए। अगर आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए आपका आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है तो आप इसको पहले अपडेट कर लीजिए और अपडेट होने के बाद में आप पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों का एक और क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमारा जो आधार कार्ड है उसके बैक साइड में हमारे फादर्स का नेम नहीं है, तो क्या हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी किसी के बैक साइड में, आधार कार्ड के बैक साइड में फादर्स नेम होते हैं एसओ में, और किसी किसी का डायरेक्ट एड्रेस होता है और फादर्स नेम या फिर उसके हस्बैंड का नेम नहीं होता है। जिनके में नहीं है तो क्या वो लोग पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान में रख लेना कि जब आप वहाँ पर अब अप्लाई जब आप करते हो तो आपको जब फादर्स नेम वहाँ पर लिखवाते हो कि आपके फादर्स नेम का नाम क्या है या फिर आपका मदर्स नेम क्या है, तो आपको एज एक प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे कि आपकी 10th की सर्टिफिकेट हो गई, 10th की सर्टिफिकेट में आपका फादर्स नेम होता है, आपका मदर्स नेम होता है, आपका पूरा नेम और डेट ऑफ बर्थ होती है, तो आप एज ए फादर्स नेम वहाँ पर बता सकते हो। आपके आधार कार्ड में फादर्स नेम नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर आपके पास 10th की सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पैन कार्ड बता सकते हो कि मेरे पैन कार्ड में फादर्स नेम ए है। और अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बता सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट में भी फादर्स नेम होते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड और 10th की सर्टिफिकेट है तो आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो रहा डॉक्यूमेंट्स की बात। चलिए अब हम बात आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद से आपको अपॉइंटमेंट ले लेना है ऑनलाइन, और उसकी जो स्लिप होती है उस पर बैच नंबर लिखा रहता है, पूरा टाइम टेबल लिखा रहता है, उसको ले लेना है। और आपके जो ओरिजिनल आधार कार्ड हो गए और 10th की सर्टिफिकेट हो गई उसको लेके और पासपोर्ट सेवा केंद्र चले जाना है। दोस्तों, जैसे ही आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में एंटर करोगे तो पहले ही काउंटर में आपका जो अपॉइंटमेंट स्लिप होती है, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और 10th की सर्टिफिकेट चेक करेंगे। और चेक करने के बाद वो लोग अलग से एक और स्लिप देंगे जिस पर लिखा होता है आपकी डिटेल्स के साथ साथ एक टोकन नंबर भी लिखा रहता है। और उस टोकन नंबर को लेके आपको नेक्स्ट जाना है, जहाँ पर एक हॉल होता है, वेटिंग हॉल। उस पर बड़ी बड़ी एलईडी लगी रहती हैं जिस पे आपका जो टोकन नंबर होता है वहाँ पर शो होता है, और वो नंबर ये बताता है कि आपको नेक्स्ट किस काउंटर में जाना है। तो आपको देख के फटाक से उस काउंटर में चले जाना है और फिर
काउंटर में जाने के बाद आपके फिंगरप्रिंट, आईज स्कैनिंग और आपकी जो तुरंत की लाइव फ़ोटो है वो कैप्चर की जाएगी और 45 रुपये का आपसे SMS चार्ज वहाँ पर ले लिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आपको वाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेते जाना है जब भी आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब रॉन्ग है। जो भी वहाँ पर लाइव आपकी करेंटली फ़ोटो कैप्चर होती है वही फ़ोटो आपकी प्रिंट होके और पासपोर्ट में प्रिंट होके आती है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो पहला काउंटर होता है वो सबसे ज़्यादा मेन होता है, पूरा काम वहीं पर होता है। इसके बाद से आपका दूसरा काउंटर और दूसरे के बाद तीसरा काउंटर में आपकी थोड़ी बहुत जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद से आपको एग्जिट हो जाना है। तो दोस्तों अब बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस। तो इसमें भी लोगों के अलग अलग डाउट हो सकते हैं, लोग अलग अलग यहाँ पर बताते हैं, अलग अलग स्टेट के हिसाब से आपके क्या डाउट हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप पासपोर्ट सेवा केंद्र से घर आ जाते हो और आपका करंट जो भी एड्रेस होता है उस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका जो पुलिस स्टेशन लगता है वहीं पर आपका वेरिफिकेशन होता है। चाहे आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपने एड्रेस कहाँ का लगाया है और उस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको पुलिस स्टेशन कौन सा लागू होता है। इसके बाद से 1 वीक तक का आपको वेट करना है और 1 वीक के अंदर अंदर आपकी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक लेटर या फिर ईमेल पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरफ से आपका नाम का वहाँ पर चला जाएगा और बेसिकली ये वही कहता है कि आप इस बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन करिए और जो भी वहाँ पर क्लियर होता है हमको रिपोर्ट दीजिए। तो यहाँ पर लोग बोलते हैं कि आपके घर में जो पुलिस वाला होता है वो आ सकता है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आ भी सकता है और पूछने के लिए, और नहीं भी आ सकता है। अगर वो नहीं आता है तो आपको सामने से ही पुलिस स्टेशन चले जाना है और उनको बोलना है कि मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और मेरा पुलिस वेरिफिकेशन बाकी है, तो मेरे नाम से कोई लेटर आया है या फिर नहीं आया है। आया होगा तो वो लोग हाँ बोल देंगे और नहीं आया होगा तो बोलेंगे कि थोड़ा और वेट करो, हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। इसके बाद से दोस्तों एक और बात आपको ध्यान में रख लेना कि जब भी आप वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो साथ में आपको 2 गवाह ज़रूर रख लेना है और साथ में इनको बोलना है कि अपने अपने आधार कार्ड आपको अपने पास रख लेना है और आपको भी जो आपने अपॉइंटमेंट के टाइम में आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट लगाया था तो उसको भी अपने पास रख लेना है और साथ में 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो रख लेना है। इसके बाद से क्या होता है कि वो आपकी जो भी वहाँ पर रिपोर्ट तैयार होती है इसी के आधार पर होती है। आपको जो पुलिस वाला होता है, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो पुलिस स्टेशन में जो मेन अधिकारी होता है, ये जो रिपोर्ट है वो तैयार कभी भी नहीं करता है। ये जो रिपोर्ट तैयारी करता है या फिर आपसे क्वेश्चन करता है, ये जो छोटे मोटे होते हैं ना हवलदार वगैरह, ये लोग पूछते हैं और आपसे ये लोग पैसे की डिमांड करते हैं। जो बड़ा अधिकारी होता है वो ओनली वहाँ पर सिग्नेचर करता है और ज़्यादा कुछ नहीं करता है। तो ये जो आपको कोने में एक हवलदार आपको लेके जाएगा, इसके बाद से आपसे पूछेगा सही सही कि आपको इससे पहले आप विदेश गए हो या फिर यस या फिर नो। उसमें बेसिकली कुछ भी उस रिपोर्ट में होता नहीं है, ओनली सब कुछ लिखा रहता है, ओनली यस या फिर नो वहाँ पर टिक करना होता है। तो आप विदेश कभी गए हो यस या नो, इससे पहले आपको कोई मुकदमा है या फिर रिपोर्ट है या फिर कोई भी XYZ आपके कानूनी कार्रवाई हुई है या फिर नो, यस या नो, इस प्रकार से वहाँ पर पूरा तैयार किया जाता है। इसके बाद से जो मेन अधिकारी होता है वो आपकी उस रिपोर्ट में आपका फ़ोटो अब ये लोग चिपकाएंगे और उस पर जो बड़ा अधिकारी होता है सिग्नेचर करेंगे और पूरी रिपोर्ट तैयार होकर SP ऑफिस जाएगी और SP ऑफिस के थ्रू आपका जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वहाँ पर आपकी रिपोर्ट चली जाएगी। इसके बाद से आपको SMS आ जाएगा आपके मोबाइल पे कि आपका जो पासपोर्ट है वो प्रिंट होने के लिए तैयार हो गया है और आपको इंडिया स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा, कंसाइनमेंट नंबर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इसकी साइड में जाके ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो पासपोर्ट है वो कितने दिनों में आने वाला है या फिर कब तक पहुंचने वाला है। मेरे ख्याल से जब भी रिपोर्ट जाती है तो आपके यहाँ पर 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो प्रिंट होके आपके घर के एड्रेस पर आ जाता है। डिपेंड करता है कि आपका जो एड्रेस है और आपका जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो कितना दूर है। ज़्यादा दूर होगा तो थोड़ा और भी यहाँ पर टाइम लगता है, लेकिन मिनिमम यहाँ पे आपका 15 दिन में काम पूरा हो जाता है। दोस्तों एक पॉइंट और मैं भूल गया था, वो मैं आपको फटाक से बता देता हूँ कि जब भी आप पुलिस स्टेशन जाते हो वेरिफिकेशन के लिए तो आपको एक हलफनामा एफिडेविट बनवा लेना है। बेसिकली उस पर यही लिखा जाता है कि मेरा ये नेम है, मेरा ये फादर्स
नेम है और हम इस गांव के रहवासी हैं, हम इतने साल से यहाँ पर रह रहे हैं और हमारे खिलाफ़ कोई भी यहाँ पर मुकदमा दर्ज नहीं है। और बाई चांस अगर आप ये हलफनामा नहीं बनवाते हो और आप ऐसे ही पुलिस स्टेशन चले जाते हो वेरिफिकेशन के लिए, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पुलिस वाले सामने से बोल देगा कि आपको बनवा लेना है। और अगर आपका काम ऐसे ही होता है बगैर बने, तो आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो सारे पॉइंट हैं पासपोर्ट अप्लाई से लेके आपको पूरे क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है आज का।